अब हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में छोटे लॉन्ग क्वेश्चन आ ही जाता है। तो एमबीओ क्या होता है? एमबीओ जो होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जो इम्प्रूव करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को, और ये डिफाइन होता है क्लियरली ऑब्जेक्टिव इसके जो दोनों के द्वारा एग्री किए जाते हैं, मैनेजमेंट के द्वारा और उसके एम्प्लॉयज़ के द्वारा। ये आपको बताना है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो की प्रिंसिपल हैं एमबीओज के, वो होता है गोल सेटिंग। गोल जो होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई ये नहीं होता कि ये करना था वो करना था। एक फिक्स गोल होना चाहिए, वो नापने वाला होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ये नहीं कि किसी मैट्रिक्स पे उस गोल को मापा ही नहीं जा सकता और आप उसको एक गोल बता दो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का। फिर वो अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा गोल दे दिया जो कि अचीव नहीं किया जा सकता एम्प्लॉय के द्वारा, तो वो अचीवेबल होना चाहिए। रिलीवेंट होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ। यानी कि आप काम कोई और करवा रहे, करना कुछ और था, तो वो रिलीवेंट होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और टाइम बाउंड, यानी कि आपने टाइम उसको इतना देना जितने में वो फिक्स हो जाए। यानी कि आप बहुत कम टाइम दिया जिसमें वो पूरा नहीं किया जा सकता और जो एम्प्लॉय है वो परेशान हो जाए। तो ये इसका है। अभी तक हमने बात किया कि जो की प्रिंसिपल क्या है एमबीओज के गोल सेटिंग में। दूसरा इसमें है एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होना चाहिए और बढ़ चढ़ के उनको हिस्सा लेना चाहिए। रेगुलर रिव्यू करना है बिटवीन मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में, जो आप काम कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किए हैं उसके बारे में, उसकी परफॉर्मेंस को, फीडबैक को चेक करना है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्लीट कितने टाइम में हो रहा है। उसी के बाद जो है एमबीओ के अंदर में आपको क्या करना है, बेनिफिट्स क्या क्या है हम बात करेंगे एमबीओ के। तो इम्प्रूव करता है वो परफॉर्मेंस को, क्लियर गोल रहता है उसमें, फीडबैक अच्छी रहती है, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, मोटिवेशन को भी इंक्रीज करता है एम्प्लॉयज़ की। तीसरा है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में, उनके अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट बन जाता है जब वो बार बार बैठेंगे, एक क्लियर गोल के लिए बात करेंगे, कितना काम हुआ कितना बचा, इस तरीके से। तो एक वो अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि वो फोकस कर सकते हैं, इन्हेंस फोकस रहता है एमपीओ के अंदर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव के प्रति, बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ये तो हो गए इसके चीज़। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है एमबीओ के अंदर। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि बार बार बैठना, ट्रैक करना, रिव्यू करना, उसमें टाइम लगता है। नेक्स्ट दिक्कत इसमें जो आती है, डिफ़िकल्टी होती है सेटिंग करने में। एक मिजरेबल गोल जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है सर्विस ओरिएंटेड जो रोल्स होते हैं उसके अंदर। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि पोटेंशियल फॉर द ओवर एम्फेसिस ऑन गोल, फोकस करना मीटिंग के ऊपर, गोल के ऊपर। लीड कुछ छोटे गोल होते हैं, कुछ बड़े गोल होते हैं, उनको डिफाइन करना, उसमें दिक्कत आती है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है एमबीओ के अंदर। क्या होता है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, एमबीओ कई टाइम पे अडोप्ट नहीं किया जाता, इनोवेटिव नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है। एक वैल्यूएबल टूल है ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। एक क्रूशियल टाइम, विद इन द टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशंस या गोल को प्राप्त करना है तो विद इन टाइम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमबीओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एमबीओ क्या है, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जो इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशंस की। और इसमें जो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं जो दोनों के द्वारा, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के द्वारा एग्री किए जाते हैं। थैंक यू।